नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखिए, क्योंकि बिलीव इन कर्मा। कर्म इंसान को क्या नहीं दिला सकते। कर्म इंसान के साथ वो करते हैं जो आप और हम नहीं कर सकते। तो आइए 2020 में मिलकर अपने पास्ट कर्मा को जो हमने किया है, अपने बैंकिंग अकाउंट को कर्मा के बढ़ाते हैं और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। सबसे पहले कमेंट्स में लाकर जाके जय माता दी लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं, खुश हैं और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। थैंक यू सो वेरी 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 मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस वीडियो को शेयर करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ, आपका धन्यवाद दिल से करती हूँ। ये YouTube परिवार, ये मेरा और आपका दोनों का YouTube चैनल है, जहाँ हम तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, नवरात्रों का डिस्कशन कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी 5 मिनट के उपाय। किस दिन कौन सा माँ को भोग लगाएं। अक्सर हमारे मन में ये बात रहती है कि नवरात्रों में हमें ना राखी जी ये समझ में नहीं आता कि किस देवी को क्या पसंद है। तो मैं आज आपको 9 दिन के भोग इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कितने भोग लगा लीजिए, कितने घी के हलवे बना लीजिए, लेकिन अगर आपकी सासू माँ आपसे खुश नहीं है तो ज़ीरो रिजल्ट है। आपकी माँ दुखी है तो ज़ीरो रिजल्ट है। आप मंदिर मत जाइए, सुंदर दीप घी भरकर मत करिए तैयार, लेकिन अपनी माँ को इस लॉकडाउन के टाइम पर जो डिप्रेशन हुआ है, समय दीजिए, क्वालिटी टाइम बिताइए। उनको कोई अच्छी सी चप्पल दिला दीजिए, उनको कोई सोने की चेन दिला दीजिए, उनको कोई मनपसंद जगह पर घुमा लाइए, उनके साथ बैठकर एक क्वालिटी टाइम बिताइए। उन्हें शुगर है बट उन्हें मीठा पसंद है तो थोड़ा सा लाकर खिला दीजिए। किसी भी तरह से इस 9 दिन में अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाओ। वो जो भवनों पर बैठी है ना माँ दुर्गा, वो दौड़ी चली आएगी। जब भी मुझे बुलाओगे मैं दौड़ी चली आऊँगी, ठीक है। तो भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, एक छोटी सी कन्या। तो व्यर्थ है अगर आपकी सास नाराज है, व्यर्थ है अगर आपकी माँ खुश नहीं है, व्यर्थ है कि आप नाराज होकर दूर हो और अपने माता पिता की सेवा तो दूर की बात, सीधे मुंह से बात भी नहीं करते हो। तो ये 9 दिन नवरात्रों के माँ पटक पटक कर आपको मारेगी, नुकसान पहुंचाएगी, तकलीफ देगी और एहसास कराएगी कि दुनिया में क्या भंडारे कर कर तू ढोंग करता है ये प्राणी, घर बैठी माँ को तू पानी नहीं पूछता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपकी माँ खुश है तो दुर्गा चलकर घर आएगी, और अगर आप दुनिया में भंडारे करोगे और माँ दुखी है तो आई हुई लक्ष्मी भी बाय बाय टाटा टाटा हो जाएगी। पूनम जी हमारे YouTube परिवार की एक, पूनम ढिल्लो नाम है इनका। तो पूनम ढिल्लो को तो आप और हम कौन नहीं जानता। वो एक बहुत अच्छी हीरोइन थी और बहुत सुंदर थी और एक ज़माने में सभी लोगों का क्रश हुआ करती थी। मैं भी पूनम ढिल्लो के बालों पर बहुत फिदा थी और शायद आप में से भी बहुत लोग फिदा होंगे। लेकिन हमारे YouTube परिवार में भी एक पूनम ढिल्लो है। ओए होए क्या बोलती हैं वो। उन्होंने मुझे बोला, राखी जी जब आप ओए ओए बोलते हो ना बड़ा अच्छा लगता है, तो आप अपनी वीडियो में ओए ओए बोल दिया करो। तो पूनम जी आपके लिए ओए होए, ये दिस इज ओनली फॉर यू। आप एक्सीलेंट हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और आप बहुत अच्छी ज्योतिष बन सकती हैं। आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, इतने अच्छे वॉइस मैसेजेस भेजे और आपने बोला कि आपको मुझसे प्यार ही हो गया, आप मुझे मिलकर किस करना चाहती हैं। तो ये सारी किसेस पूनम जी आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं भी मिलकर आपको टाइट हग करना चाहती हूँ। तो इतने सारे प्यार के लिए आपका बेहद तहे दिल से शुक्रिया। पूनम जी ने मुझे बहुत अच्छे वॉइस मैसेजेस भेजे। और दोस्तों, पूनम जी के हस्बैंड का कोई काम है जो अटका हुआ है, वो नहीं हो पा रहा। दुआओं में याद रख लीजिए पूनम जी को। पूनम जी भगवान करे, परमपिता परमात्मा करे, आपका क्या, YouTube परिवार में किसी का कोई भी काम फंसा हुआ हो तो वो ज़रूर कर ले। एक चमत्कारी उपाय, मेरे हाथ में एक खूबसूरत सी चूड़ियाँ आप देख रहे हैं, ऐसी ही झलमिलाती सी चूड़ियाँ खरीद कर माँ दुर्गा के मंदिर में उन्हें अर्पण कर कर आ जाइए। बड़ी पसंद है उन्हें चूड़ियाँ, बड़ा पसंद है उन्हें श्रृंगार। और माँ से कहो माँ मेरा ये काम कर दो, तो आपकी हाजिरी ज़रूर लग जाएगी। और बाकी नवरात्रों की इस पूजा में आपके हस्बैंड के लिए और आपके लिए और अपने इस पूरे YouTube परिवार के लिए मेरी हाजिरी रोज़ लगेगी सुबह 3:30 बजे से। और मैं माँ का पाठ करूँगी और माँ से मन्नत मांगूंगी कि आपका हो भला, सबका हो भला, सब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी तारीफ़ें करें एक दूसरे की, एक दूसरे को विश करें, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बोलें, एक दूसरे को ऊपर लेकर जाएं, एक दूसरे को पुल करें, एक दूसरे को पुश करें आगे बढ़ने के लिए और लिफ्ट करें। मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, थोड़ा सा तू लिफ्ट करा दे। और दोस्तों, इस चैनल को भी लिफ्ट कराओ, इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। हमें अपने परिवार को बड़ा करना है और मैं चाहती हूँ कि हमारे YouTube सब्सक्राइबर 1 करोड़ कम से कम ज़रूर हों और जल्द से जल्द हों।
पहले दिन शैलपुत्री को आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और गाय के घी का ही भोग लगाना है बूरा मिलाकर। ओम शैलपुत्री नमः, ये इनका मंत्र जाप करना है। और किस पर करना है? लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर। एक माला जाप आप कर लीजिए आपने अपने घर में। अब ऐसा थोड़ी कि शैलपुत्री माता की तस्वीर निकालनी है, माँ दुर्गा जो हैं वो उसी के अंदर सभी देवियाँ समाई हुई हैं। तो आपने माँ दुर्गा के समक्ष बैठकर उनको घी और बूरे का भोग लगाना है और घी का दिया जलाना है। गाय के घी का दिया दीपक होना चाहिए और ओम शैलपुत्री नमः का जाप करना है एक माला। और आपकी जो तमन्ना हो माँ को बोल दीजिएगा, निश्चित ही पूरी होगी। मैंने माँ को आपकी हाजिरी लगा दी है, आपकी चिट्ठियाँ दे दी हैं। माँ आप बुलावे चिट्ठियाँ पावे, शेरा वाली मेरा वाली मेर करेगी ना देर करेगी। समझे? तो ये इस तरह से चमत्कारी भोग भगवान को लगाइए उनके मनपसंद और अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कीजिए। ब्रह्मचारिणी जिस दिन हो, ब्रह्मचारिणी के दिन आपको दूसरे नवरात्रि वाले दिन माँ को गुड़ का शक्कर आती है। अब ये शक्कर से चीनी मत समझ जाइएगा, गुड़ की शक्कर आती है, उसका भोग लगाना है। ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ये एक माला आपको फेरनी है और गाय के घी का दीपक जरूर जलाना है। घर में जो दीपक जल रहा है ना, माला फेरते वक्त आपको उसके सिवा दीपक जलाना है, 4 मुखी दिया जिसकी चारों तरफ जो है जोत हो। और ये बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। ना मिले तो गाय का जो है घी ले लीजिए आप और घर के अंदर आटा गूंद कर उस आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर उसकी जो है ना आराम से रोली बना वो मोली बना लीजिए, लोई बना लीजिए और लोई बनाकर उससे अपने हाथों से दिया बना लीजिए और 4 मुखी 4 तरफ बत्ती जलाकर हर देवी को जब भी भोग लगाएं आप तो 4 मुखी दिया है वो जलाकर उसमें 1 बूंद शहद की डालकर और 4 बत्ती डालकर। अच्छा हाँ, एक बात याद रखना, माँ दुर्गा के जब भी आप जोत जलाएं तो माँ का जो जोत की जो बत्ती है उसका रंग लाल होना चाहिए। रुई हो तो लाल रंग की हो, बत्ती हो तो लाल रंग की हो, धागा हो तो लाल रंग का हो, उसी से, क्योंकि लाल रंग इन्हें बेहद प्रिय है। ठीक है। अगर आपसे कहूँ, जैसे मैंने आपसे कहा पहली शैलपुत्री में घी का दीपक जलाइए, घी और बूरे का भोग लगाइए और घी का ही दान भी कर सकते हैं, चाहे 1 कटोरी ही घी दान करें आप। ओम शैलपुत्री नमः का जाप करें आप। अब इसमें क्या करना है, दूसरे नवरात्र में ओम ब्रह्मचारिणी नमः का जाप करना है, गुड़ वाले शक्कर का भोग लगाना है और चाहें तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये शक्कर दान में भी दे सकते हैं और मंदिर में भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तीसरे नवरात्रे माँ की पूजा में आपको गाय के दूध का भोग लगाना है, गाय के घी का दिया जलाना है 4 मुखी और गाय के दूध का दान भी किसी ज़रूरतमंद बच्चे को या मंदिर में ज़रूर कर दीजिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और मंत्र है ओम श्री चंद्रघंटाय नमः, इसकी एक माला का जाप आप अवश्य कर लें तो बेहद उत्तम होगा। चौथे नवरात्रि की बात करें, कुष्मांडा माता का दिन है और आपको इस दिन भंडारा करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 9 दिन में हम भंडारा कब करें, अष्टमी पर करें कि सप्तमी पर करें कि नवमी पर करें, तो आप इस दिन भंडारा कर सकते हैं। आपको इस देवी को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और मालपुए दान भी देने चाहिए या ब्राह्मण को घर बुलाकर खिलाने चाहिए, वैसे तो ब्राह्मण का व्रत होगा। और मालपुए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। और अगर मालपुए का भंडारा करें तो ओए होए, उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। मंत्र क्या है? ओम कुष्मांडाय नमः, ये माँ का मंत्र है जो आपको रुद्राक्ष की माला पर करना है। अब 5वें नवरात्रे पर स्कंद माता है। माँ व्यापार और यश देने वाली होती हैं। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अगर करनी है तो केले का माँ को भोग लगाना है, 4 मुखी गाय के घी का दिया जलाना है और केले मंदिर में बांटने भी हैं। और आपको ओम स्कंद माता नमः का जाप करना है। ओम स्कंद माता नमः का जाप रुद्राक्ष की माला पर करना है। छठा नवरात्र आकर्षण, अगर आपको चाहिए कि लोग आपकी बात सुने, लोग आपका पैसा वापस कर दें, लोग आपकी तरफ ध्यान दें, तो आपको कात्यायनी माता के लिए ये करना चाहिए। और क्या करना है, शहद का माँ को भोग लगाना है, शहद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को देना है। ओम कात्यायनी माता, ये आपको मंत्र जाप भी करना है। ओम कात्यायनी देवी, ओम कात्यायनी नमः, ये जाप आपको करना है 108 बार। अगर आपको आज सुरक्षा महसूस होती है, रात्रि में नींद नहीं आती, घबराहट होती है, तो आपको अगले नवरात्रे पर, काल रात्रि का नवरात्रा है, 7वां नवरात्रा है, माँ को गुड़ का भोग लगाना है। गुड़ ही ब्राह्मण को दान में देना है, क्या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना है। 4 मुखी गाय के घी का दिया जलाना है। ओम काल रात्रि नमः, ये जाप आपको करना है। 7वां नवरात्रा सुख संपत्ति को देने वाला नवरात्रा होता है। आपको क्या करना है कि आपको महागौरा की पूजा करनी है।
माँ को नारियल का भोग लगाना है, नारियल मंदिर में भी चढ़ाना है और ओम महागौरी नमः का आपको जाप करना है। अब अगर आपको मृत्यु का डर लगता है कि आपको लगता है उफ कोरोना है, उफ ये है, कहीं मेरी मौत ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, तमाम तरह का भय अगर आपके अंदर है, तो 9वें नवरात्रि में सिद्धिदात्री का नवरात्रा होता है। आपको तिल के लड्डुओं का भोग लगाना है और तिल के लड्डू ब्राह्मण को भी देने हैं। ये तिल के लड्डू आप बाजार से भी ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। ओम सिद्धिदात्री नमः का आपको जाप करना है। तो ये चमत्कारी माँ के 9 दिन के मैंने आपको भोग बताए, और जो भोग माँ को लगाओ वो मंदिर में ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान करो। 4 मुखी दिया भी जलाओ और दिए में 1 बूंद शहद भी रोज डालो और दिया शांत होने के बाद पेड़ के नीचे रखो और भोग वही लगाओ जो मैंने बोले हैं। अगर आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को नहीं दे सकते, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है, तो कम से कम माँ को भोग लगा के वो भोग परिवार वाले मिलकर खा लो। मैं रोज़ सुबह 7 बजे इंस्टा पर हर नवरात्रि का एक खास उपाय बताऊंगी। अगर इंस्टाग्राम पर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया या इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, ताकि रोज़ सुबह 7 बजने से पहले चमत्कारी उपाय आप तक ज़रूर पहुंच जाए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे 5 मिनट स्टोरीज़ पर भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर वाई राखी का चैनल है वो, जहां मैं आपको चमत्कारी माँ दुर्गा की कहानियाँ बताऊँगी, नव दुर्गा की बातें करूँगी और आपको इस बार नवरात्रे में धनवान बनाऊँगी। दिवाली से पहले ये नवरात्रे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं, लेकिन घर में बैठी हुई माँ की पूजा, माँ का ध्यान ज़रूर रखिए। फिर चाहे आप गाय के घी का दिया जलाएं ना जलाएं, माँ के आगे एक सुगंधित अगरबत्ती जला दे, क्योंकि माँ भाव की भूखी है। सिर्फ इतना श्रद्धा से जाकर कह दे, माँ मैं तेरे समक्ष आया हूँ। और माँ का फेवरेट नाम, जो आपने मुझसे पूछा कि माँ को कौन सा नाम सबसे ज़्यादा पसंद है, वैसे तो हर किसी को अपने हर नाम पसंद होते हैं, माँ के तो कई नाम हैं, लेकिन माँ को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है जगदम्बा। अगर माँ को जगदम्बा कहकर पुकारा जाए तो वो बेहद खुश होती हैं और बहुत जल्द फल देती हैं। अपनी माँ के पाँव हर रोज़ रात को थोड़ी देर ज़रूर दबाएं। सास से आपकी नहीं बनती, आप लोगों की ट्यूनिंग नहीं बैठती, तो कम से कम नवरात्रों में उनका अपमान ना करें, उनका दिल ना दुखाएं। फिर मंदिर में बैठ के जितनी पूजा पाठ कर लेना सब व्यर्थ है, क्योंकि आपकी मांग के सिंदूर से लेकर आपके पैर की बिछुए तक हर बहू अपनी सास की कर्जदार है और ये कर्जा कभी नहीं उतर सकता। और उसमें मैं भी आती हूँ, आप भी आते हो, और ये भी सच है कि हर औरत को एक ना एक दिन सास ज़रूर बनना है। चाहे फिर आप वो दामाद की सास बने, चाहे फिर वो आप जो है अपनी बहू की सास बने, पर आप सास ज़रूर बनेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो जो कर्म आप आज करेंगी उसका डबल ट्रिपल होकर आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगा। तो मंदिर में बैठी हुई नव दुर्गा की पूजा आप करें ना करें, लेकिन घर में बैठी हुई माँ दुर्गा यानी अपनी माँ और अपनी सासू माँ का विशेष कर आप ध्यान रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का खासा ध्यान रखना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार कमेंट्स में जय माता दी और एक थम माता रानी के लिए इस चैनल को और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर ज़रूर करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।